आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले हम लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे जो हम लोग अपना थ्योरी पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट किए हैं, साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग भी पूरा कंप्लीट किए हैं। उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू प्रेजेंट था, मतलब जो पूछा गया था पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का, उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हो सके तो उसका वन लाइनर क्वेश्चन भी हम करवा दें। एनसीईआरटी के हर एक लाइन से उसमें क्वेश्चन प्रेजेंट रहेगा, उस क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी नहीं, लास्ट में सारा कुछ डिस्कस करेंगे या फिर बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते रहेंगे। तो आज अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग अभी डिस्कस क्या करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है पेल्विस में। ये कहां पे प्रेजेंट होगा? पेल्विस में प्रेजेंट होगा, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। फीमेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से, और मेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां प्रेजेंट है? पेल्विक में प्रेजेंट है, पेल्विस में प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। जो पेल्विक रीजन होता है उसमें प्रेजेंट होता है क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और क्या क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हम लोग डिस्कस किए थे इन केस ऑफ मेल, उसमें भी क्या था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यहाँ भी सारा कुछ प्रेजेंट है। इसमें भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। उसके बाद फीमेल एसेसरी डक्ट प्रेजेंट है, फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट है। वहां पे क्या था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बताए थे? टेस्टिस को। यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरी है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या फंक्शन है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या फंक्शन होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी हो गया। ये किस में हेल्प करता है? ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, और हार्मोन के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। सिक्रीट्स हार्मोन, हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। फीमेल एसेसरी डक्ट, फीमेल एसेसरी डक्ट में क्या आएगा? मेल के केस में आया था रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। फिर क्या है? ये फर्स्ट नंबर में हो गया क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरे नंबर पे हो गया फीमेल एसेसरी डक्ट। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? फीमेल एसेसरी ग्लैंड। यहाँ पे क्या आएगा? फीमेल एसेसरी ग्लैंड। फीमेल ये क्या हो गया? फीमेल एसेसरी ग्लैंड। तीसरे नंबर पे फीमेल एसेसरी ग्लैंड। फीमेल एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या आएगा? दो टाइप का ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एक पारा यूरेथ्रल ग्लैंड, उसी को बोलते हैं अस्किनी ग्लैंड, दूसरा बार्थोलिन ग्लैंड। थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे क्या आया? फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया। फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या प्रेजेंट है? मॉन्स प्यूबिस,
और लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और क्या है, हाइमेन प्रेजेंट है। ये क्या हो गया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। ओवरऑल हम लोग देख चुके हैं कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। तो पहले हम लोग इसके अलावा देखते हैं क्या चीज, मेमरी ग्लैंड। ये तो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अलावा फीमेल में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं क्या, मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। वो भी क्या हेल्प करता है, वो भी हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। उसका इनडायरेक्ट हेल्प है, जैसे सॉरी, उसका हेल्प किस चीज में है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, हार्मोनल रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये सब काम किसका है, मेमरी ग्लैंड का भी है। तो along with these one pair of mammary gland that support the structurally and functionally in the process of ovulation, ये ओव्यूलेशन में भी हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ये इतने सारे चीज में ओवरऑल मान लो ऐसा कि जो मेमरी ग्लैंड है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ कब होता है, एक होता है प्यूबर्टी के टाइम पे और दूसरा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। जो मेमरी ग्लैंड है उसका ग्रोथ स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, जबकि प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका ग्रोथ होता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है वो हम बताएंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोले थे, ओवरी को बोले थे। ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद क्या था, एसेसरी डक्ट था। एसेसरी डक्ट में क्या क्या है, फैलोपियन ट्यूब में, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और इसके साथ क्या था, यूट्रस था। इसके साथ क्या था, यूट्रस था। यूट्रस का नेमिंग नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, यहां हम लोग यूट्रस लिख लेंगे। यूट्रस और सर्विक्स और फिर वेजाइना। तो क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ये एसेसरी डक्ट हो गया। एसेसरी ये डक्ट है, डक्ट पूरा बाहर तक आएगा, तो इसको क्या बोल रहे हैं, एसेसरी डक्ट सिस्टम। उसमें क्या क्या आया, उसमें आया फैलोपियन ट्यूब आया, यूट्रस आया, सर्विक्स और वेजाइना। यूट्रस का फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या हो गया, इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा स्थमस। स्थमस जो होता है ये नैरो पार्ट होता है, ये नैरो पार्ट होता है जो किसको किससे अटैच करता है, यूट्रस को अटैच करता है, फैलोपियन ट्यूब को अटैच करता, कनेक्ट करता है यूट्रस के साथ। तो ये नैरो पार्ट हो गया, नैरो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नैरो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फिर एम्पुला, एम्पुला क्या है, ब्रॉडर रीजन है, ब्रॉडर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, यहां पे क्या होगा, इसी जगह पे होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन अकर, यहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो ब्रॉडर रीजन जो प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब का, उसको बोलते हैं एम्पुला। हेयर फर्टिलाइजेशन अकर, यहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का प्रोसेस होता है। ये इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम को बोलते हैं फनल शेप स्ट्रक्चर, फनल शेप्ड
फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है, फिम्ब्रे, फिम्ब्रे को बोला जाता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिम्ब्रे को क्या बोलेंगे, फिम्ब्रे को बोलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसमें प्रेजेंट होता है, इनफंडिबुलम में। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, फिम्ब्रे बोला जाता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट ये कलेक्ट करेगा ओवम को, दैट कलेक्ट्स ओवम व्हिच produced by ovary, during ovulation, तो क्या हुआ, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो कहां पे प्रेजेंट है, इनफंडिबुलम के पास। इनफंडिबुलम ये फनल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसके टर्मिनल एंड पे क्या प्रेजेंट है, फिम्ब्रे प्रेजेंट है। और फिम्ब्रे किस चीज में काम करेगा, ये जो ओवरी से एग रिलीज होगा ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, उसको ये अपनी तरफ कैप्चर करता है और कहां भेज देगा, फैलोपियन ट्यूब में भेज देता है। अब देखो ये क्या हो गया, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहां पे क्या होगा, यहां पे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होता है। यहां पे क्या होता है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होता है। जैसे ये प्राइमरी फॉलिक्यूल, फिर यहां पे हो गया सेकेंडरी फॉलिक्यूल, ग्राफियन फॉलिक्यूल, इससे रप्चर होकर क्या आएगा बाहर, सॉरी, इससे रप्चर होकर आएगा, इससे रप्चर होकर एक बाहर आएगा या फिर ओवम। ये क्या हो गया, ओवम हो गया। फिर उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद यहां पे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ये हो गया फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ये हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, और यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ। फॉलिकुलर डेवलपमेंट, उसमें भी जो लास्ट का जो पार्ट होता है, जहां जिस टर्सरी फॉलिकल से ओवम निकलता है, उस मैच्योर जो मैच्योर टर्सरी फॉलिकल होता है उसको बोलते हैं क्या, ग्राफियन फॉलिकल। तो जहां से ओवम रिलीज होगा उस फॉलिकल को बोलेंगे क्या, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, इसको क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। ये जो रिलीज हुआ ओवम, और ओवम जो रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब देखो इसमें एक स्ट्रक्चर और होता है, एक स्ट्रक्चर और होता है, वो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहले यहां पर ये लिगामेंट प्रेजेंट है, ऐसा ऐसा 2 लिगामेंट होता है, 2 लिगामेंट्स प्रेजेंट है, 2 लिगामेंट। कलर चेंज कर लेते हैं। दो लिगामेंट, तो ये क्या हो गया, ये यूट्रस के वॉल से लगा हुआ है, और इसका पोजीशन यहां नहीं होता, यहां होता है। अच्छा, इसको आगे बताएंगे, अभी डिस्कस नहीं करते, बाद में बताएंगे। ये क्या हो गया,
यहाँ पे ओवरी दो लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है, दो लिगामेंट से अटैच रहता है। एक यूट्रस का वॉल होता है, जो यूट्रस का जो वॉल है उससे कनेक्टेड होता है, दूसरा पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है। यूट्रस वॉल से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। उसके अलावा एक कनेक्टेड होता है कहां से, एक कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से, उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ये आगे फर्दर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो यूटेराइन फंडस, ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। ये प्रेजेंट कहां है, ये प्रेजेंट है यूट्रस के टॉप पे प्रेजेंट है। ये यूट्रस के अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, उसको बोल रहे हैं क्या, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है यूट्रस, यूटेराइन फंडस या फंडस भी उसको बोलते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, यूट्रस का वॉल है। यूट्रस के वॉल को हम लोग 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। ये यूट्रस का जो वॉल है उसको 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो पेरिटोनियम, ये थिन लेयर है, थिन लेयर। पेरिटोनियम क्या है, जो सबसे आउटर पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, थिन लेयर, उसको पेरिटोनियम बोला जाता है। बीच का जो थिक लेयर है, ये क्या है, थिक लेयर है, थिक लेयर, थिक लेयर, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और अंदर का जो लेयर है जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाता है, इंडोमेट्रियम। सबसे लास्ट इंटरनल लेयर, इंटरनल कवरिंग को क्या बोल रहे हैं, यूट्रस का जो सबसे इंटरनल लाइनिंग है उसको बोला जा रहा है इंडोमेट्रियम। और बीच का जो है, जो सबसे थिक स्ट्रक्चर है, जो सबसे मोटा जो थिक रहेगा, उसको बोलते हैं क्या, मायोमेट्रियम। और बाहर का एक सिंपल पतला लेयर होता है उसको बोलते हैं क्या, पेरीमेट्रियम बोला जाता है। अब देखो जो मायोमेट्रियम है वो बना होता है स्मूथ मसल का, वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब यहां तक ये फिगर पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी 3 पार्ट बच गया। ये सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना। सर्विक्स इसको बोलते हैं, उससे जो एक स्पेस बनता है कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। और सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेजाइना। अब ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया ओवरी। ओवरी क्या हुआ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इट इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी का लेंथ क्या होगा, 2 से 4 सेंटीमीटर। और इट इज कनेक्टेड टू, हम अभी बता रहे थे ये यूटेराइन वॉल से कनेक्टेड होता है सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू, और ओवेरियन वॉल से कनेक्टेड होता है ओवेरियन लिगामेंट से, यूटेराइन वॉल से, सॉरी यूटेराइन वॉल से कनेक्टेड होता है ओवेरियन लिगामेंट, और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है सस्पेंसरी लिगामेंट से। तो ये क्या हो गया, ओवरी हो गया। ओवरी, ओवरी का जो ये ओवेरियन लिगामेंट है वो किससे कनेक्टेड है, यूटेराइन वॉल से। ये क्या हो गया, यूटेराइन वॉल, ये है यूटेराइन वॉल। इधर एक पेल्विक वॉल प्रेजेंट है, वहां से कौन से लिगामेंट से कनेक्टेड है, सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट कहां से कहां कनेक्टेड होता है, तो ओवेरियन लिगामेंट कनेक्ट करता है मीडियल सरफेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के मीडियल सरफेस को कनेक्ट करता है लैटरल एंगल ऑफ द यूट्रस, लैटरल एंगल ऑफ द यूट्रस। वो भी कहां पे प्रेजेंट होता है, वो भी प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन। मतलब यहां पे जो स्थमस होगा, यहां पे नैरो पार्ट स्थमस होता है, जस्ट उसके बॉर्डर पे कनेक्टेड होता है। मतलब जहां से स्थमस यूट्रस के साथ कनेक्ट हुआ है उसी जगह पे प्रेजेंट होता है ये वाला पार्ट। देखो क्या लिखा हुआ, एंगल ऑफ द यूट्रस जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जहां पे फैलोपियन ट्यूब ओपन कर रहा है इनटू द यूट्रस, वहीं पे प्रेजेंट होता है कौन, ओवेरियन लिगामेंट। उसी को बोल रहे थे का जंक्शन बोल रहे थे। मतलब जिस जगह पे स्थमस ओपन हो रहा था, यूट्रस के साथ कनेक्शन बना रहा है, उस जगह पे कनेक्टेड होता है कौन, ओवेरियन लिगामेंट कनेक्टेड होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब।
इसी का बात हो रहा है, जस्ट बिलो दी ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इस रीजन का बात, यहां का इस रीजन का बात हो रहा है जहां पे फैलोपियन ट्यूब ओपन कर रहा है यूट्रस में। सस्पेंसरी लिगामेंट, इसको इसी को क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट, इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लैटरल सरफेस ऑफ द ओवरी टू द पेल्विक वॉल। ये क्या बोल रहा है, एक पेरिटोनियम लेयर, पेरिटोनियल लेयर का फोल्डिंग है जो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द लैटरल सरफेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के लैटरल सरफेस से एक चीज देखे होगे, एक पतला सा लेयर होता है, पेरिटोनियम लेयर, एक पतला सा लेयर होता है, हल्का ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट तो नहीं कह सकते, ट्रांसलूसेंट, एक पतला सा लेयर होता है, वो क्या करेगा, एक्सटेंड करता है लैटरल सरफेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के जैसे मान लो ये एक ओवरी है, ओवरी के लैटरल सरफेस से ये एक्सटेंड करेगा और कहां से कनेक्ट होता है, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड हो जाता है। कहां से कनेक्ट होता है, पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है। और जो एक्सटेंशन होता है वो किसका होता है, पेरिटोनियल लेयर का। पेरिटोनियल लेयर का एक्सटेंडिंग होता है, वो लैटरल से एक्सटेंड करता है और कहां पे जाके कनेक्टेड होगा, पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट में प्रेजेंट होता है, ओवेरियन आर्टरी प्रेजेंट होता है, ओवेरियन वेन प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेसल प्रेजेंट है और नर्व्स प्रेजेंट होता है। अब देखो, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन जर्मिनल एपिथेलियम। जो ओवरी का बाहर का, ओवरी का जो बाहर का लेयर है, एक थिन जर्मिनल लेयर का बना होता है, उसी को बोलते हैं क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हाँ, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बाहर का एक पतला सा लेयर है, वो जर्मिनल एपिथेलियम का फॉर्मेशन करवाता है। विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो किसको कवर कर रहा है, ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर कर रहा है। मतलब देखो, ये ओवरी है तो इसको बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। इसका जो बाहर का जो लेयर है अलोंग द बाउंड्री ऑफ द ओवरी, इसको बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स। और जो इंटरनल जो बीच का जो है लेयर, उसको बोलते हैं मेडुला, मेडुला बोला जाता है। तो आउटर कॉर्टेक्स हो गया, वेयर द डेवलपिंग फॉलिक्यूल प्रेजेंट, जहां पे क्या होता है, फॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। वेयर डेवलपिंग फॉलिक्यूल प्रेजेंट, मतलब प्राइमरी फॉलिक्यूल से कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिक्यूल में, सेकेंडरी फॉलिक्यूल से कन्वर्ट होता है किसमें, टर्शियरी फॉलिक्यूल में, टर्शियरी फॉलिक्यूल से कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिक्यूल में। यहां से रप्चर होके ओवम बाहर आता है, ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम, फिर आगे फर्दर कॉर्पस एल्बिकम का फॉर्मेशन होता है। तो जो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट है वो कहां पे हो रहा है, कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स में हो रहा है। और मेडुला में क्या प्रेजेंट होगा, मेडुला में प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल एंड नर्व्स प्रेजेंट। यहां पे क्या होगा, ब्लड वेसल और नर्व्स प्रेजेंट होगा। हाँ, तो ये क्या है, पेल्विक वॉल है, पेल्विक वॉल से लगा होता है कौन, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट कहां से निकलता है, सस्पेंसरी लिगामेंट एक्सटेंड करता है फ्रॉम द लैटरल पार्ट ऑफ द ओवरी। ओवरी का जो लैटरल पार्ट है, ओवरी का जो लैटरल साइड से जो लैटरल पार्ट है, वहां से पेरिटोनियम का लेयर होता है, वो एक्सटेंड करता है, जो कनेक्ट करेगा किससे, पेल्विक वॉल से कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं क्या, सस्पेंसरी लिगामेंट। यहाँ पे नर्व भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पे लिम्फ भी प्रेजेंट होता है। ये ओवेरियन लिगामेंट ओवरी को किससे कनेक्ट कर रहा है, ओवरी को कनेक्ट कर रहा है यूटेराइन वॉल से कनेक्ट कर रहा है। ये यूट्रस का वॉल हो गया, उससे किसको कनेक्ट कर रहा है, ओवरी को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। तो अभी हम जो डिस्कस किए थे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, यहां पे देखो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, तो ये क्या हो गया, ये मान लो
प्राइमरी फॉलिक्यूल, ये प्राइमोडियल हो गया, ये प्राइमरी फॉलिक्यूल, प्राइमरी फॉलिक्यूल, सेकेंडरी फॉलिक्यूल, ये हो गया टर्सरी फॉलिक्यूल। टर्सरी फॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? ग्राफियन फॉलिक्यूल में। ये फिगर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे कॉर्पस एल्विकन कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। तो टर्सरी फॉलिक्यूल, टर्सरी फॉलिक्यूल से क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिक्यूल बनेगा। ये बन जाएगा क्या? ग्राफियन फॉलिक्यूल। ग्राफियन फॉलिक्यूल, ग्राफियन फॉलिक्यूल से क्या रिलीज होगा? एग रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। ओवम रिलीज होगा। यहां से क्या रिलीज हुआ? ओवम रिलीज हुआ। अब जो ओवम रिलीज होने के बाद ग्राफियन फॉलिक्यूल जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये क्या हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम हो गया। इसके बाद किस चीज का फॉर्मेशन होगा? कॉर्पस ल्यूटियम का। ये क्या हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। फर्दर कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस एल्विकन में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या हो गया? कॉर्पस एल्विकन। कॉर्पस एल्विकन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्विकन में कन्वर्ट होगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है? जो बाहर आउटर एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम है, वो किससे बना होता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है। और जो लेयर होता है, जो कवर करता है स्ट्रोमा को, उसको बोलते हैं क्या? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। एक चीज याद करो, जो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए थे तो वहां पे टेस्टिस बताए थे। टेस्टिस, यहाँ पे टेस्टिस बताए थे। टेस्टिस का जो बाहर का जो लेयर था, ये जो लेयर था वो किससे बना हुआ था? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। किस चीज से बना हुआ था? ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बना हुआ था। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही इस कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन करवा रहा था। तो यहाँ पे क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट है। फिर जो कवर करता है इंटायर स्पेस ऑफ द स्ट्रोमा को, इंटायर स्पेस ऑफ द स्ट्रोमा, इंटायर स्पेस विद इन ओवरी कॉल्ड ओवेरियन स्ट्रोमा। ये जो इंटायर स्पेस है ओवरी के अंदर का, इसको बोलते हैं क्या? ओवेरियन स्ट्रोमा बोला जाता है। ओवेरियन स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइडेड है। इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला और आउटर को बोलते हैं कोर्टेक्स। आउटर पार्ट में क्या हो रहा है? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? डेवलपिंग फॉलिक्यूल। जबकि इनर मेडुला में क्या है प्रेजेंट? ब्लड वेसल प्रेजेंट है और नर्व्स प्रेजेंट है। ये क्या है? ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। और ये क्या है? नर्व्स है। ये नर्व्स है। तो आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एक होता है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ जान लिए हैं, ओवरी के बारे में थोड़ा जाने हैं, और कौन कौन क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे एसेसरी डक्ट प्रेजेंट हो गया, एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट हो गया, ये सब के बारे में जाने हैं। और ओवरी अभी स्टार्ट हुआ है, इसको फर्दर और आगे तक पढ़ाएंगे। इसमें पूरा ओवरी कंप्लीट करवाना है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? डक्ट सिस्टम पढ़ेंगे। फिर आगे ग्लैंड पढ़ेंगे। ग्लैंड तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना दिया नहीं है। फिर आगे एक्सटर्नल जेनिटलिया को पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। बाकी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।